अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की हम जलालुद्दीन रूमी की एक बहुत ही शॉर्ट 4 लाइन्स की पोएम की क्रिटिकल अप्रिसिएशन को देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। राइटर ने इसके अंदर बेसिकली सूफीज़म की बात की है, लाइक वो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ स्पिरिचुअल लव एंड जर्नी की बात करते हैं। देन राइटर ने मेटाफर का यूज़ किया है, लाइक वो स्टोन की डेथ के बाद उसका एक फिर प्लांट की बर्थ, यानी इस तरह एक नॉन ह्यूमन चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स अ ह्यूमन बीइंग, यानी किस तरह वो डेथ होती है फिर प्लांट आता है। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को एज अ मेटाफर यूज़ किया है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम हिज वर्ल्डली डिज़ायर्स वर्ल्डली जर्नी टूवर्ड्स अ स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है। एंड देन राइटर ने यहाँ पे इमेजरी लाइक स्टोन की, प्लांट की, एनिमल्स की इमेजरी यूज़ की है। देन राइटर ने यहाँ पे सिंबलिज्म का यूज़ किया है। सिंबल की बात करें ना, तो अगर हम स्टोन को देखें तो स्टोन क्या सिंबलाइज करते हैं, एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट होता है, मोशनलेस होता है, ठीक है। फिर अगर हम प्लांट की बात करें तो नो डाउट कि प्लांट है वो जिंदा होते हैं, लेकिन वो इस तरह मोशन नहीं कर सकते लाइक ह्यूमन बीइंग की तरह। एंड देन अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स तो मूव कर सकते हैं, लेकिन एनिमल्स के साथ पास हमारे पास विजडम नहीं होती, ठीक है। फिर हमारे पास ह्यूमन बीइंग जो है बेसिकली वो वॉइस भी होता है, उसके पास विजडम भी होती है। तो इस तरह राइटर ने इन छोटी छोटी को सिंबॉलिकली यूज़ किया है, ठीक है। अब हम इसके थीमेटिक एनालिसिस की बात करते हैं। उससे पहले आप इसकी पोएम को देखें। अ स्टोन आई डाइड एंड रोज अगेन अ प्लांट आई डाइड एंड रोज एन एनिमल, आई डाइड एन एलिमेंट एंड वॉज बर्न अ मैन, वाई शुड आई फियर वट हैव आई लॉस्ट बाय डेथ। अब यहाँ पे हम देखें तो जो स्टोन है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टोन होते हैं वो इमोशनलेस होता है। फिर उसके बाद राइटर कहते हैं आ स्टोन आई डाइड, फिर उसके बाद जो दोबारा रोज हुआ है लाइक अ प्लांट, एक प्लांट की तरह। अब जो प्लांट है, प्लांट मैंने आपको इसकी बताई है कि जो प्लांट है ट्रांसफॉर्मेशन को भी है, और थोड़े से प्लांट के अंदर एक हम कह सकते हैं प्लांट के अंदर लाइक ह्यूमन बीइंग की तरह तो नहीं है, लेकिन इवॉल्विंग और चेंजिंग प्रोसेस होते हैं। फिर एनिमल की अगर हम बात करें तो एनिमल के अंदर भी हमारे पास विजडम तो नहीं होती, लेकिन वो मूविंग एबल होते हैं। फिर देन मैन की बात करें तो मैन की तरफ उसने ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई है, जिसके पास विजडम भी होती है, स्पिरिचुअलिटी भी होती है, अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। तो इसी तरह राइटर ने यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन की बात की है। लाइक राइटर ने मेटाफोरिकली एक्सप्रेस किया है डिफरेंट स्टेजेस को, जिसके थ्रू वो अचीव कर सकता है स्पिरिचुअल यूनियन विद द डिवाइन। क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं, चूँकि ये मेटाफोरिकली राइटर ने इसको लिखा है, तो हम देखते हैं कि किस तरह बाय यूजिंग द मेटाफर्स राइटर ने जर्नी टू जर्नी यानी स्टेप बाय स्टेप मेटाफोरिकली बताया है कि किस तरह एक स्टोन होता है, उसके अंदर कोई मोशन नहीं होती। इसी तरह इंसान की जो पहले सोल होती है उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं होती। फिर लाइक प्लांट होते हैं, फिर अपॉर्चुनिटी बढ़ती चली जाती है, फिर एक वक्त ऐसा होता है वो फुल मैन यानी फुली तौर पर उसके अंदर विजडम आ जाती है। एंड देन इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ की राइटर बात करते हैं। इनएविटेबिलिटी यही है कि जैसे प्रोसेस की बात है कि आ स्टोन आई डाइड, फिर मरने के बाद दोबारा एक न्यू प्रोसेस की फॉर्म में आता है, जिसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो वो लास्ट पे वो यही कहते हैं वाई शुड आई फियर व्हाट हैव आई लॉस्ट डेथ, यानी डेथ की तो कोई बात ही नहीं है। देन साइक्लिक नेचर ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी। अब स्पिरिचुअल जर्नी की साइक्लिक नेचर भी हमें यही देखने को मिलती है, लेकिन एक स्टोन से साइकिल स्टार्ट होता है, मैन की तरफ आता है। इसी तरह ह्यूमन बीइंग की जो साइकिल है वो स्टार्ट होता है उसकी वर्ल्डली प्लेयर से, फिर उसको छोड़ना, फिर उसके हार्डशिप्स की तरफ गुजरना, फिर स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आना। फिर साइक्लिक नेचर ऑफ लाइफ एंड डेथ भी इसके अंदर देखने को मिलता है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, लाइक ह्यूमन बीइंग के अपॉर्चुनिटीज़ के आज की बात करते हैं राइटर, जिसके अंदर राइटर कहते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर प्लांट के पास या एनिमल के साथ कंपेयर किया जाए तो ह्यूमन बीइंग के पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ठीक है ना। एंड देन ट्रांजिशन टू अ न्यू फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस। लाइक राइटर ने यहाँ पे बात की है कि मेरी अब जो न्यू फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी जो न्यूली फॉर्म है, फिजिकली तो वही है, लेकिन जो स्पिरिचुअल है वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं एक वर्ल्डली डिजायर्स टुवर्ड्स अ स्पिरिचुअल लव, ठीक है। इसलिए राइटर खुद भी कहते हैं कि जो लव है, स्पिरिचुअल लव एक ऐसी फ्लेम है जो बर्न कर देती है सब हार्ट को, लेकिन इससे वही जो हार्ट है वही हार्ट लाइट लेता है जो बेसिकली बिलवर्ड होता है, लाइक वो स्पिरिचुअल लवर होता है, ठीक है। सो इतनी सी ही इसके अंदर पोइम्स के अंदर ये पॉइंट्स हैं। इसके अंदर यही पॉइंट्स आपने याद रखने जो मैंने बताए। बेसिकली जो रूमी की जो मोस्टली पोइम्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हमें सबको अंदर सूफीज़म का थीम देखने को मिलता है, ट्रांसफॉर्मेशन का थीम देखने को मिलता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। लाइक जो रूमी है वो एक अनयूजुअल सी इमेजरी का यूज़ करते हुए रिलेट करते हैं ह्यूमन की स्पिरिचुअल जर्नी को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस वीडियो लेक्चर, दिस शॉर्ट वीडियो लेक्चर, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स। टिल देन अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में हम मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। मुझे और पैलेस्टीन के पीपल को अपने खास दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।